नई बहू का बंगाली ससुराल में पहली रसोई। जब एक उत्तर भारतीय लड़की की शादी बंगाल के पारंपरिक परिवार में होती है तो सबसे बड़ी परीक्षा होती है पहली रसोई। स्वाद बदलता है, मसाले बदलते हैं और सबसे जरूरी रसोई की संस्कृति बदलती है। ये कहानी है अन्विता की, जिसने अपने दिल और जुबान दोनों से अपने बंगाली ससुराल को अपना बना लिया। अन्विता 24 वर्षीय शिक्षिका, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की सीधी सादी लड़की। सौरभ उसका पति, कोलकाता का इंजीनियर। बाबा ससुर माछ भात प्रेमी, संस्कृति के धनी। माँ सास पारंपरिक बंगाली महिला, सुबह की पूजा और रसोई की रानी। पोता देव कॉलेज स्टूडेंट, खाने में बड़ा नखरीला। शादी बड़ी धूमधाम से कोलकाता में हुई। चारों तरफ ढाक की आवाज, रसगुल्ले की मिठास और पीले रंग की बंगाली साड़ी में लिपटी अन्विता खुद को जैसे किसी दूसरे लोक में पा रही थी। शादी के तीसरे दिन सास ने कहा, काल तोर पथोम रान्ना, कल तेरी पहली रसोई है। अन्विता थोड़ा घबरा गई, सोचने लगी, ना तो मुझे माछ बनाना आता है, ना नारियल की चटनी, और ऊपर से ये सरसों के बीजों का क्या चक्कर है। सास बोली, माछेर झोल, मछली की करी और भात चावल बनाना, यही हमारी परंपरा है। अन्विता ने धीरे से कहा, अम्मा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कुछ उत्तर भारतीय बना सकती हूँ। सास थोड़ी हैरान हुई, लेकिन बोली, ठीक है, देखी तू की बनाती। अन्विता ने सोचा कि वो ऐसा बनाए जो सरल हो, स्वादिष्ट हो और बंगाली जीभ को भी भाए। उसने चुना आलू टमाटर का रसा, मटर का पुलाव और मीठे में गुड़ की खीर। सुबह 4:30 बजे उठकर अन्विता ने सबसे पहले रसोई साफ की। उसने माँ की तरह पूजा की, तुलसी को जल दिया और फिर रसोई में चुपचाप काम शुरू किया। उसने देसी घी में जीरा भूनकर मटर पुलाव बनाया। टमाटर और अदरक की पेस्ट में उबले आलू डालकर हल्का सा मसाला रसा बनाया और अंत में गांव से लाया गया गुड़ डालकर चावल की खीर बनाई। पूरा घर हल्की इलायची और देसी घी की खुशबू से महक उठा। सास ने थाली लगवाई। चांदी की थाली में सफेद पुलाव, पीले आलू और साथ में मीठी खीर। बाबा ने पहला कौर लिया, चुपचाप चबाया, फिर बोले, ई खाने तो माछ नहीं, किंतु मने होचे जे मन भेरे गालो, यहाँ मछली नहीं है लेकिन दिल भर गया। देवर बोला, बॉय, ईता तो सुपर हिट, टुमारो अगेन सेम प्लीज। माँ की आंखों में सुकून की झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा, तू पराई होकर भी हमारी हो गई। अब हर रविवार अन्विता रसोई में एक नया व्यंजन बनाती। एक दिन राजस्थानी गट्टे की सब्जी, एक दिन सत्तू पराठा और कभी कभी चावल और मछली भी, जो अब उसने सीख ली थी। माँ भी अब उससे सीखने लगी। तू सिखा न, ये खीर कैसे बनती है, तेरा मसाले वाला आलू बड़ा निराला लगता है। एक दिन पूरे मोहल्ले की महिलाओं को सास ने बुलाया और बोली, ए बार तोर बहू आमार मतन रांधे। बंगालियों, हिंदियों, अब मेरी बहू मेरी तरह ही पकाती है, बंगाली भी, हिंदी भी। अन्विता मुस्कराए। उसके हाथों की रेखाएं अब सिर्फ चूड़ियों की नहीं थीं, बल्कि संस्कृति जोड़ने वाली पुल की थीं। नई बहू को घर में अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि नए रंगों से खुद को सजाना चाहिए। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये दिल जीतने की सबसे बड़ी जगह होती है। दो संस्कृतियां मिले तो स्वाद, रिश्ते और समझ तीनों गहराते हैं।